हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं अंशुल्स फिनोलॉजी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो होने वाला है देसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और जानेंगे कि पूरी न्यूज़ क्या है। जो क्रिप्टो के दीवाने हैं उनके लिए ये न्यूज़ बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इंडिया की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन और अदर करेंसी को कंपटीशन देने के लिए देसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। और ये फैसला इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया के लगभग सभी सेंट्रल बैंक इस सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं और लगभग 15% बैंक्स ने तो पायलट प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर बड़े देशों की बात करें तो इंडिया के अलावा चीन, रूस और इंग्लैंड भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के फैसले के अगेंस्ट परमिशन दे दी है क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी में निवेश से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ रहा है। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया है, वो भी कोरोना काल में। इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर शंकर जी का बयान सामने आया है। उनके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि जैसे 100 रुपए का नोट होता है वैसे ही 100 रुपए डिजिटल करेंसी के रूप में अवेलेबल होंगे और इनकी वैल्यू यानी इनके मूल्य में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इनका फॉर्म डिजिटल ही होगा और इसे किसी के साथ भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और आरबीआई आगे कहता है कि वो इसके लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के सामने ये मैटर विचाराधीन है। बहुत जल्द ही पायलट टेस्टिंग भी की जाएगी इसके इस्तेमाल को लेकर। इसके साथ रिजर्व बैंक यह भी ऑब्जर्व कर रहा है कि इसे रिटेल में यूज करा जाए या होलसेल में, सेंट्रलाइज रखा जाए या डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए और यह आरबीआई खुद इशू करे या अलग अलग बैंक्स इसे जारी करें। अब इन सब चीजों से हमें क्या फायदा हुआ? देखिए, मेरे और आपकी सबसे पहले कैश पर निर्भरता कम होगी और हम एक आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि अभी आरबीआई ने किसी भी क्रिप्टो को मान्यता नहीं दी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम इसमें ट्रेड कर सकते। अब आरबीआई को और हमारे देश को इससे क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, पहला तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे और करेंसी छापने में होने वाले खर्च में कमी आएगी और आरबीआई ज्यादा से ज्यादा वॉच रख सकेगा इल्लीगल ट्रांजैक्शन पर। हाँ, ये बात अलग है कि अभी आरबीआई को बहुत सारे काम करने हैं इसकी लॉन्चिंग को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लेकर उसको अभी फेमा, आईटी एक्ट, कॉइनेज एक्ट और आरबीआई एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन में यह मूव अच्छा तो है, बट आरबीआई को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एम्पावर करना पड़ेगा इंडियंस को, क्योंकि अभी इंडियंस डिजिटल ट्रांजैक्शन कम ही कर रहे हैं और इंडिया में कहीं कहीं पर तो 10 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स को लोग लेते भी नहीं है और ना ही उसमें ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का ये मूव कैसा है और अगर ये करेंसी आएगी तो ये बूम करेगी क्रिप्टो करेंसी की तरह। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और हाँ, मास्क पहनिए, घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी बना कर रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।